हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की ब्लॉग स्टोरीज़। तो आज मैं एक और नया वीडियो लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। तो इस बार जो है थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग हॉल नहीं है, ये है ऑफलाइन शॉपिंग हॉल। यानी कि मैं जो फ़िलहाल मैं गई थी आंध्र प्रदेश अपने होम टाउन घूमने के लिए ऐसे ही, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें परचेज़ करके लाई हूँ। आने के बाद फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। यहाँ पे एक दो जो मेगा फेस्टिवल्स वगैरह लगते हैं, जैसे मेला होता है, तो उनमें भी मैं गई थी कुछ परचेजिंग करने। और उसके बाद जो है मैं कुछ सेरामिक के बहुत ही बढ़िया से प्लांटर्स लेके आई हूँ, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इन सब का मैं ऑनलाइन लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत सालों से लाना चाहती थी। मैं इससे पहले जब शिवा गए थे आंध्रा, उनको मैंने बोल रखा था कि आप लेके आ जाओ, लेकिन वो नहीं लेके आए थे। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी गई थी, तो खैर वो भी नहीं ला सकती थी, हैवी हो जाता है लगेज। तो इसीलिए फाइनली मैं गई हूँ और लेके आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये जो मेरी खुशी है वो आपके साथ भी शेयर करूं। और शॉपिंग वीडियोस किसको नहीं अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये वीडियो भी अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप पसंद करोगे और एन्जॉय करोगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है, इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं, तो मुझे बता देना, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ ला पाऊँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं। पहले मैं दिखाती हूँ आपको मैंने आंध्रा में क्या ख़रीदा, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने जो ख़रीदा है, और कुछ मेरे शादी के टाइम के भी चीज़ें थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो भी मैं लेके आई हूँ इस बार, तो वो मैं शो करूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने सेरामिक के प्लांटर्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ, होली है। हाँ, वैसे आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। कल तो हो गई थी होली, लेकिन आज भी खेल रहे हैं कुछ लोग, बच्चे भी खेल रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर ही लेती हूँ। कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, लेकिन मुझे पसंद है। जब भी पहनती हूँ अच्छे से पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं चूड़ी पहनना। तो मैं लेके आई हूँ वहाँ से ये एक ही सेट लेके आई हूँ, पिंक कलर का है। ये ग्लास के बैंगल्स है। हाँ, ये ग्लास के बैंगल्स है, शीशे के चूड़ियाँ हैं और बहुत ही अच्छा सा वर्क हो रखा है इसके ऊपर में। इस तरीके से पिंक स्टोन्स और वाइट स्टोन्स लगा के रखे हैं। इस तरीके की चूड़ियों का वहाँ पे ना बहुत सारा कलेक्शन है। मैंने एक व्लॉग में शायद शेयर भी किया था, जहाँ पे हम लोग लेने गए थे। तो बहुत अच्छा लगता है। 2x6 मेरा वो है, साइज़ है चूड़ियों का। और ये इस तरीके से लग रही है प्रिटी से पिंक कलर में। एक्चुअली मैं एक साड़ी लेके गई थी वहाँ पे पहनने के लिए पूजा में, तो ऑब्वियसली कुछ हो गया तो पहन नहीं पाई। तो उसी के मैचिंग के मैं साड़ी यहाँ से लेके गई थी, उसी के मैचिंग के चूड़ियाँ मैंने ख़रीदी थी वहाँ पे जाके, बट मैं पहन नहीं पाई। तो ये मैं लेके आई हूँ और ये 1 दर्जन का आपको 250 पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा है, स्टोन्स वगैरह है ना, तो सुंदर लगते हैं। ऐसा कलेक्शन यहाँ पे देखने नहीं मिलता है मुझे, तो इसलिए जब जाती हूँ ना थोड़ा बहुत मतलब 1-2 सेट्स लेके आती हूँ इस बार, लेकिन एक ही लिया है। मैंने कनिष्का के लिए भी लिया था और उसकी शीशे की नहीं थी, नॉर्मल मेटल की थी, सिंगल जो बैंगल्स होते हैं वो, बट वो कहीं पे रख दिया मुझे, ऑब्वियसली अभी दिख नहीं रहा है। तो खैर उनको मैं बाद में फिर कभी दिखा दूँगी। लेके आई हूँ ये वाली चूड़ियाँ, ये सिंगल पहनते हैं ना, वो है। ये येलो कलर में है, मस्टर्ड कलर मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग। और ये है ब्लू कलर, ये भी अच्छा ही लगेगा ड्रेस के साथ पहनने से, बट माइक में बहुत साउंड आएगा तो मैंने पहना नहीं अभी। तो ये भी शीशे की चूड़ियाँ हैं सिंगल वाली, और ये 2 का पीस है, मुझे 30 में पड़ा। तो 30-60 का मैंने ये 4 लिया था। और भी बहुत सारे कलर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, बहुत ही सुंदर पेस्टल कलर्स भी थे, लेकिन मैंने ये लिए हैं। तो ये भी कभी कभी पहनूंगी इस तरीके से, अच्छा लगेगा ना। हाँ, पूरा नहीं डालूंगी, फिर वो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। मैंने वहाँ पे क्या ख़रीदा, मैंने कुछ स्टील की चीज़ें भी ली हैं, तो वो मैं आपको शो करती हूँ। एक ऐसा टिफ़िन लिया है, ये वाला, और 2 मैंने ली हैं ये छोटी वाली टिफ़िन्स। वहाँ पे स्टील जो है अच्छा क्वालिटी का मिलता है, जैसा कि आप लोगों को अगर पता है तो वहाँ पे स्टील प्लांट जो है वहाँ पे है विशाखापट्टनम में, थोड़ा सा आगे है। तो उसके बाद जो है चिट्टू गाना गा रहा है। तो उसके बाद जो है ये कटोरियाँ ली है मैंने। ये टिफ़िन जो है ना, ये शायद मुझे उन्होंने इनिशियली 50 रुपीज़ पर पीस का बोला था, लेकिन मैंने बार्गेनिंग तो अच्छा खासा किया था, तो 30 या 40 का मुझे पड़ा होगा एक पीस। तो अगर 30 का पड़ा है तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो मैंने 2 ले लिए ये वाले,
और ये उन्होंने शायद 150 या 130 ऐसे कुछ बोला था। तो मैंने जो है सारी चीज़ें मिला के बार्गेनिंग करी थी, तो मुझे थोड़े कम में आ गए थे। इडली के प्लेट्स ने टिफ़िन खाने के लिए प्लेट्स लिए, यानी कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है ना, तो वहाँ पे बहुत फेमस है ऐसे प्लेट्स। यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सस्ती प्लेट्स 6, ये छोटी कटोरियाँ 6, और ये वाला जो टिफ़िन है ना, ऐसे मैंने 2 लिए हैं, और एक छोटा साइज़ का टिफ़िन लिया था, इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ का। तो वो जो है शिवा ने किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया था, तो वो 3 टिफ़िन्स हो गए। ये छोटी वाली 2, और एक जो केटल होता है ना स्टील का, उसमें मैंने फ़िलहाल दही जमा के रखा है वो। उसके बाद ये है नेक्स्ट आइटम, ये जो है अंदर में हम लोग जलाते हैं ना, ये ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा कम करके दे दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था ना, तो मैंने ले लिया, सोचा कुछ करूँगी इसका, देखते हैं आगे। तो ये, और मम्मी ने जो 2 कटोरियाँ और 2 प्लेट्स ली हैं वो, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिला के मुझे 1500 की पड़ी। तो बाकी सब, लेकिन घर में आने के बाद शिवा भी बोल रहे थे कि तुमने शायद ज़्यादा ही पे कर दिया, बट मुझे उतना नहीं आइडिया था, पहले मैंने नहीं ख़रीदी थी उतनी चीज़ें, तो मुझे लगा कि 1500 में उन्होंने खैर ठीक ही दिया है। और 1-2 चीज़ें हैं शायद छूट रही हैं मुझसे, तो खैर कोई नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपका ये वाला तो मैंने दिखाया ही था पिछले व्लॉग में, जो मैं ये लेके आई थी। ये मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लूँगी, और जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं जाने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे यूज़ली। और हैंडमेड वाले मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिले, और ऑनलाइन मैंने इसको 500-600 के रेंज में देखा था, और ये मुझे 180 का मिला। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये मिल गया। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आइटम है, फटाफट से दिखा देती हूँ क्या ख़रीदा वहाँ पे मैंने। हाँ, ये वाली जो बेड कवर्स है ना, बेडशीट नहीं है, बेड कवर्स ही हैं। ये सिंगल बेड की हैं, और ये प्रिंट नहीं है, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये वोवन है इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक मेरे पीछे में भी देख सकते हो, ब्लू में डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का है वो, और ये है आपका ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। ये सिंगल बेड में आराम से हो जाएंगे, और आपको पता ही है मुझे 250 का एक पीस पड़ा, मैंने दोनों के लिए 500 पे किया था, तो मतलब मज़ा ही आ गया इनको भी ख़रीद के। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वोवन होने की वजह से टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा लगता है इनका। तो ये एक चीज़ मैंने लिया है। उसके बाद मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ, वो मैं दिखाती हूँ। कपड़े मतलब इस बारी मैंने ना कपड़ों का शॉपिंग ज़्यादा नहीं किया। वहाँ पे फैब्रिक्स मटेरियल्स जो हैं, जैसे कि कुछ स्टिचिंग वगैरह करने के लिए सस्ती मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, और स्पेशली ना कलमकारी थोड़ा सा सस्ता वहाँ पे पड़ता है। कलमकारी जैसे कि वहाँ पे फेमस है आंध्र प्रदेश का, ऑनलाइन पे कलमकारी शायद 200-250 पर मीटर पड़ता है, तो वहाँ पे 150 के अराउंड भी मिल जाता है अच्छे से। तो लेकिन मैं इस बार नहीं लेके आ पाई, क्योंकि वो जो शॉप्स थे थोड़े दूर होते हैं वो, और मैं उतना दूर नहीं गई थी इस बार, तो घूमने में ज़्यादा लग गई थी। तो ये CMR वहाँ पे बहुत फेमस ही एक शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। ये आपका सिल्क फैब्रिक है, आप गर्मियों में नहीं पहन पाओगे, लेकिन मुझे क्योंकि वीडियोस डालनी होती है अपने स्टिचिंग चैनल में कुछ ना कुछ स्टिच करके, तो मैं उसी पर्पज़ से इसको लेके आई थी। एक जो ब्लाउज़ पीस का जो विथ होता है ना 80 सेंटीमीटर का, उतना ही है, और आपको पता ही है कितने का है, 40 रुपीज़ का। तो 40 रुपीज़ के आपको इतने सारे वहाँ पे प्लेन ब्लाउज़ पीस मिल जाएंगे ना। इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ना उधर जाने के बाद मैं एक्चुअल में भूल गई कि मुझे ब्लाउज़ पीस एक्चुअल में चाहिए भी। बड़ी मामी ले रही थी, तो मैंने सिर्फ एक ही लिया। तो अब सोच रही हूँ और ज़्यादा कलर्स उठा लाती तो शायद स्टिचिंग करने के लिए काम आती। तो नेक्स्ट मैंने चीज़ वहाँ पे ली है ये वाला सूट। ये ग्रीन है, ये मेहंदी ग्रीन कलर का है, येलो नहीं है, कैमरा में थोड़ा येलो लग रहा है ना। मेहंदी ग्रीन कलर का है, और नेक के ऊपर इस तरीके से डिटेलिंग दी गई है। प्योर कॉटन का मटेरियल है, बहुत अच्छा है। और ये है दुपट्टा, इस तरीके से प्रिंट में है, पूरा नहीं खोलूँगी, सिंपल सा दुपट्टा है, और सेम प्रिंट में ना पैंट भी है। ऑनेस्टली बोलो ना तो इसकी प्रिंट वगैरह मुझे उतनी खास नहीं लगी, मतलब अगर घर वगैरह में बना के पहनूंगी तो पहन सकती हूँ, बट ये भी वही चैनल के लिए स्टिचिंग पर्पस से ही मैं लेके आई थी कि चलो कुछ ना कुछ बना ही दूंगी, और चैनल में ऐसे भी वीडियो डालने ही होते हैं। तो ये मुझे प्योर कॉटन का, ये भी प्योर कॉटन, दुपट्टा भी, और इसका पैंट मुझे फ़िलहाल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे, वो भी प्योर कॉटन। तो ये मुझे पड़े हैं 500 के,
499 का ये पीस पड़ा है, तो ये भी अच्छा डील है। वहाँ पे और भी चीज़ें थी बट लेट हो रहा था ना, तो मैं और नहीं ढूंढ पाई। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे हैं जहाँ पे बहुत सस्ते से साड़ीज़ और ड्रेस मटेरियल, ये सारी चीज़ें, और हमारी जो सिल्क की वो होती है ना, जो पट्टू लंगा जैकेट बोलते हैं हम लोग, जो पहनते हैं बच्चे, टीनेजर, बड़े लोग भी पहनते हैं, लंगा वानी, तो वो सारी चीज़ें बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल रेंज में होती है। तो इस बार इसीलिए मैं कपड़े नहीं लेके आई। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक तो ज़रूर बनता है, तो बिना लाइक किए जाइएगा मत। और एक जो स्पेशल चीज़ है, उसके बाद ख़रीदने वाली चीज़ें तो वहाँ पे ख़त्म हो गई, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, इक्का दुक्का चीज़ें छूट गई है। खैर कोई नहीं। हाँ, खाने की मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, वो सारी बहुत टेस्टी टेस्टी वाली सब खा चुके हैं। सबसे फेवरेट मेरे थे वहाँ के बड़े बूंदी वाले लड्डू। ये बड़े बड़े साइज़ के लड्डू थे, और पता नहीं मैंने कितना सारा खा लिया था, पूरा कफ लग गया था ख़राब तरीके से गले में। तो नेक्स्ट जो है वो है ये ब्यूटीफुल सा माला। ये प्योर पर्ल्स की माला है, छोटे 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 छोटे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैंने ख़रीदी नहीं, मुझे गिफ्ट में मिली है। तो एक्चुअली मैं लेने ही चाहती थी, और मुझे इसका जो प्राइस है ना वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा बहुत सालों से, अभी तो फ़िलहाल मैं 4-5 साल से गई नहीं थी आंध्रा, उससे पहले भी, शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक़ था। मैं ये छोटी मोतियों वाला, देख सकते हो आप कितना क्यूट है ना, छोटी मोतियों वाला मुझे माला चाहिए, मुझे लेना है मैं सोचती थी। और उसके बाद लेकिन मुझे लगता था ना ये 5-6 थाउजेंड का रेंज होगा, तो मतलब मोतियां हैं असली वाली तो एक्सपेंसिव होगी, तो मैं फिर कभी लूँगी, फिर कभी लूँगी, फिर कभी लूँगी, ऐसे सोचती थी। लेकिन इस बार बड़ी मामी से ऐसे मैं डिस्कस कर रही थी कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत सस्ते में आ जाएगा, 5-6 हज़ार में तो बहुत आ जाएंगे, तुम मतलब पूछ के देख लो एक बारी। फिर मम्मी और मौसी ना अपने पायल लेने गए थे, तो पायल लेने गए चांदी के, तो वहाँ पे मैं भी चली गई उनके साथ। तो मैं अच्छा लगता है कि आपको बहुत दिनों से कुछ लेना है, आपको पसंद भी है, और आपको वो कोई गिफ्ट कर दे तो फिर क्या बात है, वाह वाह। तो ये पर ग्राम के हिसाब से था, तो पर ग्राम 60 रुपीज़ था, तो पर ग्राम 60 रुपीज़ था। तो मुझे यहाँ पे 21 ग्राम्स की ये पड़ी, तो 21 ग्राम्स का कितना हुआ, आई थिंक 1300-1400 हुआ। उसके बाद और उनका जो ये मतलब वो तो मोतियाँ थी ना छोटी छोटी, फिर उनको ऐसे माला में डाला गया ना, बहुत अच्छी लगती है ये पहन के। ऊपर से साइड जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ ना, ऐसे अच्छा शायद उतना नहीं लग रहा है, लेकिन ना कोई सिल्क की साड़ी पहनो या कोई कॉटन की भी रिच लुक वाली बड़े बॉर्डर्स वाली साड़ी पहनो ना, उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं कभी भी ज़रूर पहनूंगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ऑब्वियसली दिखाऊंगी। तो सोच सकते हो पर्ल्स की ये माला है इस तरीके से, और 4 लाइन्स मैंने कराई है, 4 लाइन्स मैंने कराई है, और ऐसे ट्विस्ट मैंने ही करा है इसको, ऐसे ऐसे करके मैंने रखा है। तो उन्होंने शायद 2000 ऐसे बोला था आसपास को, तो मैंने 1400 में इसको फिक्स कराया। और फिर पीछे से मम्मी बोली कि मैंने तुम्हें बर्थडे में कुछ नहीं दिया, तुम ये रख लो मेरी तरफ से। तो मैं बहुत खुश हो गई, ऑब्वियसली खुश तो होंगी ना। तो आप बताना ये माला कैसी लगी, मुझे तो बहुत मस्त लगी। और नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो इन्हीं मोतियों का, मतलब ऐसे मोतियों के झुमके भी बनते हैं वहाँ पे बड़े बड़े, तो मैं वो भी बनवाने की ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी। तो उसके बाद जो मैं अपनी शादी के टाइम के लेके आई थी ना, वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब शादी तो वहाँ पे हुआ था ना, लेकिन हम लोग नहीं लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभार जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती ही है। बट अब हमें पता है कि उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाना नहीं होगा, जाने से भी 1.5-2 साल या 3 साल में एक बार ही जाएंगे, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल्स वगैरह स्टार्ट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ अपनी शादी के ये सिंदूर की डिब्बियाँ, और ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ऑब्वियसली ये वुड का है, तो सिंदूर वगैरह रखा हुआ था वहाँ पे, ये खुल भी नहीं रहा मेरे से। बहुत ही छोटी सी जगह, आपको लग रहा होगा इतना डिब्बा है, इतना नहीं है, इतनी सी जगह है, सिर्फ सिंदूर के लिए है। और ये शायद कोई मतलब अपने इयररिंग्स वगैरह रखने के लिए वैसे है। तो ये मैं डेकोर पर्पस से उठा के लाई थी, ऐसे ही इनको ट्राई करके खोलूँगी। तो ये बहुत ही क्यूट है ना, तो ऐसे ही टेबल पे रखे रहेंगे ना, अच्छे लगेंगे। वहाँ पे ऐसे भी तो ख़राब ही हो रहे थे, तो मैं लेके आ गई हूँ। उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ ये वाली चीज़,
तो ये बहुत हैवी है, ये ब्रास है और शादी के टाइम पे इस तरीके से कुछ रिचुअल्स के हिसाब से दिया जाता है बर्तनों को। तो ये मैं लेके आई हूँ, बहुत हैवी है, ये भी डेकोर पर्पस से लेके आई हूँ। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट एनीवेज मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। और मैं लेके आई हूँ ये भी शायद सिंदूरदानी है, ये ब्रास की है और ये ब्रास की है और ये वाली है कुछ इस तरीके से। इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है, मैं कुछ भी रख पाऊँगी। और इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, बहुत दिनों से वहाँ पे पड़े हुए थे ना, तो साफ़ नहीं है, थोड़े से कलर वगैरह डल हो गया, लेकिन ये ब्रास का है। सुंदर है ना। और सबसे मेन जो चीज़ें हैं जो मैं सबको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे ला के दे दो, प्लीज़ मुझे ला के दे दो, वो है ये मिट्टी के बर्तन। तो ये भी शादी में दिए गए हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं जहाँ पे इनको देते हैं लड़की को, नाना नानी मम्मी ने दिया है। और इसमें खाना, दाल, राइस तब पकाते हैं और ऐसे जहाँ पे हम लोग वो फेरे लगाते हैं ना, वहाँ पे रखा जाता है इनसे। तो ये 2 ऐसी वाली हैं और एक बड़ा वाला है, मतलब एकदम बड़ा वाला जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, वैसा ये वो सब लगा हुआ है। इनको मुझे अच्छे से क्लीन करना है, तो मैं वीडियो शूट करके उसके बाद जो है मैं ये सब करना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको निकाला नहीं। तो ये मैं लेके आई हूँ डेफिनेटली कुकिंग करने के लिए। आजकल कितना चल रहा है कि एल्यूमिनियम में यूज़ नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता है एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने सोचा क्यों मैं ख़रीदूँ एक्स्ट्रा पैसे खर्चे करके, अगर मेरे पास है ही। हालाँकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का। मैंने बचपन में देखा था, जो हमारे घर के बड़े लोग थे वो लोग बनाते थे, तो मैंने गाँव में देखा हुआ है कि इसमें कैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। ट्राई करूँगी और सक्सेस रहेगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। लेकिन लेके आ गई हूँ फाइनली, क्योंकि मैं बहुत सालों से सोच रही थी इनको लाने का, लेके आ गई हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इन दोनों को जो है एक टुकड़ी भी देते हैं, बास्केट, जो आजकल बहुत सारे ट्रेंडी बास्केट्स चलते हैं ना, जो डेकोर पर्पस से, स्टोरेज पर्पस से रखते हैं, वैसे बास्केट भी दिया गया था शादी के टाइम पे। उसमें मैं ऐसे धान लेके गई थी, सिर के ऊपर रख के, धान या चावल याद नहीं है, तो उनमें मैंने इनको जो है बांध के अच्छे से लाया, क्योंकि हम ट्रेन में आए थे तो डर था कहीं मतलब वो ख़राब ना हो जाए और टूटने का डर भी था। बट काफ़ी अच्छे से नानी ने जो है पैकिंग कर दिया। बहुत सारे जो कपड़े हैं वो आसपास इस तरीके से रख के पूरे डब्बे में फिक्स कर दिया, ताकि वो हिले नहीं मिट्टी के बर्तन बिल्कुल भी, और टूटे भी नहीं। इनके अंदर भी हम कपड़े ठूस के लेके आए हैं, तो उस तरीके से सेफली मैं लेके आ गई हूँ। तो चलिए बनाऊँगी और आई होप कि ये अच्छा टर्न आउट हो। और मैंने जो इतनी थोड़ी सी मेहनत की है ना लाने की और इतने सालों से तो वो जो है मतलब मुझे निराश ना करे, तो इसकी उम्मीद है। तो इसी के साथ हमारा जो गांव का शॉपिंग है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जो है एक मेगा फेस्टिवल हुआ था घर के पास में ही, तो वहाँ पे मैं और रिया गए थे। तो घर के पास ही था और रिया और मैं ऐसे ही चलते चलते चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ परचेज़ करूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने ले ली। रिया ने भी सेम चीज़ें लिए हैं, और ये लिया है मैंने एक और माला। तो ये इस तरीके से मंगलसूत्र नहीं है, ये ग्रीन और पिंक कलर की मोतियाँ लगी हुई है। और ये वो है जैसे कि सिटी गोल्ड कहते हैं, या फिर जैसे साउथ इंडियन में भी गोल्ड मिलता है 1 ग्राम गोल्ड, तो वैसा है। आई थिंक इसका कलर वगैरह इतना जाएगा नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मिष्टी भी पहन पाएगी, मैं भी पहन पाऊँगी कभी ना कभी, तो इसीलिए मैंने इसको लिया था। आंध्रा में भी ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन मुझे उधर ज़्यादा शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला था। और ये इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली। आप कुर्ते वगैरह पहनोगे या साड़ी के ऊपर में भी ना बहुत प्रिटी सा लगेगा, और बच्चे भी ये पहन पाएंगे। तो ये उन्होंने 180 रुपीज़ बोला था, लेकिन 120 के करीब उन्होंने दे दिया था। और उसी दुकान पे मैंने ये पर्ल्स वाले ये लिए हैं ईयरिंग्स, छोटे छोटे से स्टड्स लिए हैं। तो ये पर्ल्स के 2 स्टड्स मुझे 90 रुपीज़ में पड़े। तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हो कि ये छोटे से स्टड्स मुझे 90 के पड़े, और वहाँ पे उतनी बड़ी माला जो है वो मुझे 1400 की पड़ी विथ मेकिंग चार्ज। नेक्स्ट मैंने वहाँ पे लिए हैं ये छोटे छोटे से क्यूट से की चेन्स। तो ये इस तरीके से यूनिकॉर्न तो नहीं है, बट कुछ ऐसे बना हुआ है, और एक है यूनिकॉर्न वाला। तो एक मैंने चिट्टू और एक मैंने कनिष्का के लिए लिया है। बहुत क्यूट है, 30 रुपीज़ के मुझे एक पड़ा था, 30 रुपीज़ का, और इसके अंदर कुछ स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बहुत काफ़ी क्यूट है और अच्छे से ये होल्ड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया था वहाँ से एक कुर्ता ऑर्गेन्जा का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इतना लाइट कलर नहीं है, थोड़ा और ब्राउन है, बट कैमरा पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका कलर।
ये इस तरीके से ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे चिकनकारी बनी हुई है। ये जो लोग हैं ना, ये यहीं के हैं, गुवाहाटी के, शायद वो लोग मंगवाते हैं लखनऊ से और यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये मुझे उन्होंने 1200 बोला था, बट आई थिंक 1150 में ऐसे दिया था, ज़्यादा उन्होंने कम नहीं किया था बिल्कुल भी। मैंने बहुत कोशिश की बार्गेनिंग करने की, लेकिन वो जो आंटी जी थी ना, वो बहुत ही स्मार्ट थी, मतलब स्मार्ट तो वो एकदम भी नहीं कम कर रही थी। ठीक है बेटा 50 रुपीज़ कमा दो करके उन्होंने दिया। इसे मुझे अभी भी अपने साइज़ का फिटिंग करना है। और रिया ने जो है वो जॉर्जेट वाला लिया था इस तरीके के येलो कलर में, उसका भी बहुत प्रिटी था। तो ये मुझे इसको साइज़ कराना पड़ेगा, बट हाँ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो उस वाले ट्रेड फेयर से ना मैंने एक और साड़ी भी ली है। साड़ी बहुत ही सिंपल है, हैंडलूम जैसी साड़ी है, बट उसका कलर जो है ना बहुत कमाल का है। वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा अभी और पूजा एक आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में ही है शायद। हाँ, तो वो पूजा में ना फिर माता को चढ़ाया जाता है साड़ियाँ, तो मैंने वो न्यू साड़ी है तो मैंने वो रख दी है उनको चढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसका सोचूंगी क्या करना है। वैसे तो मैं रखूँगी उनको देने के बाद, मतलब उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं अभी सोच रही हूँ क्योंकि वो भगवान जी के लिए अलग से निकाल के रखा है। बट उसका कलर जो है काफ़ी क्लासी कलर है और काफ़ी कम में भी मुझे पड़ा था। जब मैं वो साड़ी कभी वेयर करूँगी या फिर कुछ करूँगी ना, तो आपके साथ उसका प्राइस और कलर वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। सिंपल है साड़ी, इतना बता सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है खानापारा नाम का एक जगह है, थोड़ी दूरी पे है और हमारे घर से पास ही है, मतलब उतना दूर नहीं है, आधा घंटा लगता है शायद बाइक में या गाड़ी में जाने का। तो वहाँ पे जो है खूब सारे प्लांटर्स के दुकान नए नए से खुले हैं। सेरामिक के प्लांटर, सेरामिक के टी सेट्स और जो सर्विंग वेयर होते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, और मेनली है प्लांटर्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे लगे, मतलब वहाँ पे हैं। मैंने पहले नहीं देखा था, मैं गौतम को बोल रही थी मैंने ये पहले नहीं देखा। तो गौतम बोल रहा था दीदी मैं तो 3-4 साल से इन दुकानों को देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बोली अच्छा, मैं तो लास्ट टाइम जाके ही 5 साल हुए हैं, तो मैं कहाँ से देखूँगी, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे ऐसे खुले हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है। आपको जैसे ही आप खानापारा जाते हो ना, तो वहाँ पे एक गणेश मंदिर है। वो गणेश मंदिर लगने से पहले ही वो जो शॉप्स है, खूब सारे शॉप्स है, उसके ऑपोजिट में एक नर्सरी भी है, तो वहाँ पे हैं। आप जैसे ही जाओगे खानापारा साइड तो आपको दिख ही जाएगा ईजिली, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रोड साइड के शॉप्स है तो ईजिली विजिबल होते हैं, रोड से आप जाते रहो तो दिख जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं लेके आई हूँ वो ये बड़ा सा प्लांटर, क्या टेक्सचर है, आपको पास से दिखाती हूँ। और ये बहुत बड़ा है, आई थिंक ये 15 इंच का है और ये जो है वो 12 इंच का है। तो 15 बाय 12 इंच का है और ये उन्होंने इनिशियली बोला था 500 रुपीज़ और काफ़ी कम में दे दिया। मैंने सारे मिला के एक बार में मैंने प्राइस करा था दाम। एक ये जो ब्लू वाला है ये प्लेन में है, अंदर से अभी भी क्लीन नहीं हुआ है, ये मैं कल ही लेके आई हूँ, कल नहीं होली के एक दिन और पहले थर्सडे को लेके आई हूँ। तो ये भी उन्होंने सेम 500 बोला। तो नेक्स्ट एक और लेके आई हूँ ये टर्कोइस कलर में, और ये जो है ये भी टेक्सचर है, ये ब्लू है, ये उठा हुआ है, वाइट वाला जो है अंदर दबा हुआ है, तो छूने पे काफ़ी मज़ेदार लगता है। तो ये भी सेरामिक का है, काफ़ी प्रिटी सा कलर है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे है, बहुत, मतलब वो लोग शायद राजस्थान से ये सब लेके आते हैं या फिर कहाँ यूपी से, मुझे पता नहीं, राजस्थान ही बोला था उन्होंने शायद। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही क्यूट और ट्रेंडी सा ये कैक्टस वाला प्लांटर है। ये मैंने बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग हॉल्स में देखा है और बहुत जगह पे देखी हैं, ऑनलाइन पे भी ये शायद बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, ये वाला उन्होंने मुझे 250 का बोला था, ये भी 250 का बोला। 250 ही दाम अपने आप में कम है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर और मुझे कम करा है, ये मैं एंड में बताऊंगी आपको। तो ये अंदर से इस तरीके से ऑब्वियसली गंदा है और सारे ही प्लांटर्स में ड्रेनेज होल दिया गया है, तो आप आराम से प्लांट्स लगा सकते हो। तो ये एक है, इस पर भी ये टेक्सचर है, ये जो दिख रहा है आपको लाइन्स, ये टेक्सचर है, तो छूने पे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो नेक्स्ट वाला जो प्लांटर है वो है ये है ब्लू कलर में और ये भी आपका जो है टेक्सचर वाला है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐसे ही प्लांट अभी लगाया नहीं है, वो जो बैग होता है ना उसी से डाल के रखा है। हाँ, तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा बड़े साइज़ में है, इससे ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और ये उन्होंने मुझे बोला था 350 का। तो ये इस तरीके से लग रहा है और बताना हाँ प्लांटर्स कैसे लग रहे हैं।
और अगर प्लांटर्स अच्छे लग रहे हैं ना तो ज़रूर से लाइक कर देना। तो ये मैं बहुत सारे मैं प्लांट्स भी लेके आई हूँ, लेकिन मैंने प्लांट्स यहाँ पे नहीं शो किए हैं। मैं आंध्रा से भी गुलाब के फूल पौधे लेके आई थी गुलाब के, तो वो मैंने नहीं दिखाए हैं। और यहाँ पे आने के बाद में भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं, उनमें से ही ये एक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लांटर है वो है ये ऑफ वाइट और क्रीमिश कलर में है, और ये भी टेक्सचर वाला है, ये टेक्सचर जैसा बना हुआ है। इस पर भी ड्रेनेज होल दिया गया है। ये छोटू सा क्यूट सा है, तो इसके तो अलग ही स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद है ये चाय की कप वाला, और चाय तो यहाँ से नहीं निकलेगी, बट हाँ यहाँ पे ड्रेनेज होल है। तो छोटे मोटे कैक्टस या फिर स्पाइडर प्लांट्स इस तरीके के जो छोटे पॉट्स में आ जाते हैं ना, वो आप इसमें प्लांट कर सकते हो। तो ये कनिष्का के पसंद से मैंने लिया, उसे बहुत अच्छा लगा था, ये क्यूट सा पिंक कलर में, और ये भी टेक्सचर है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा सेरामिक का प्लांटर, वो है ये बहुत ही फेमस आउल जो हर एक के घर में है। जिनको भी प्लांट्स का शौक़ है, जो भी प्लांटर्स ख़रीदते हैं, वो आउल वाला तो ज़रूर ख़रीदते हैं। तो मुझे भी तो एक लेना। इसका प्राइस भी उन्होंने मुझे 250 बोला था। इसका ये 100 का है, और ये भी जो है ये 100 का है, ठीक है। 4000 के करीब पूरा बिल हुआ, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें मिला के 1500 में दी। तो एकदम मस्त और ग्रेट डील है। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, मुझे दे दिया। और अगर सच्ची में बोलूँ ना, तो ये वाले जो है ना, ये और ये वाला, ये दोनों उन्होंने ऐसे ही दे दिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से दाम लगाए, हमने भी अपने हिसाब से दाम लगाए। तो मैं तो और थोड़ा कम करा रही थी, 1300 1200 में मैं मांगना चाहती थी। तो उन्होंने बोला ये गिफ्ट हिसाब से आप रख लो, बाकी का दाम इतना दे दो। तो अगर मैं सबका मिला के 1500 भी दे रही हूँ, तो कितनी अच्छी डील है, मतलब बहुत अच्छे। आप ज़रूर विज़िट करना। और एकदम जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो शॉप आती है ना, मैं वहीं पर गई थी, क्योंकि बाकी जो और शॉप्स है और थोड़ा दूर जाके और शॉप्स है, तो वहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। जो स्टार्टिंग में जाते ही लेफ़्ट साइड में आपको शॉप दिखेगी, तो वहीं पे मैंने ले लिया। मैं और ज़्यादा घूमी नहीं। तो कितने सारे क्यूट से प्लांटर्स वहाँ पे, और भी बड़े साइज़ के भी है, छोटे साइज़ के भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके ले सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, शॉपिंग हॉल पसंद आई है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ और ब्लॉग्स भी मैं आप सबके लिए लाती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।